शाम के बज गए थे 4 और हो गया था चाय पीने का टाइम। मोस्टली बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है कुछ खाने की, पर आज मेरी थी कि कुछ ना कुछ खाना है मुझे स्नैक्स के रूप में। तो मैंने कहा चलिए जब कुछ बना ही रही हूँ तो आपको बता देती हूँ कि क्या बना रही हूँ। फ्रिज ओपन किया तो उसमें मुझे बासी आटा दिखा मॉर्निंग का, तो मैंने कहा चलिए इससे ही कुछ बना लेते हैं। एक लिया मैंने छोटा सा परात, उसमें बासी आटा रखा, उसमें फिर मैंने अजवाइन ऐड किया और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और 2 चम्मच इसमें मैंने सूजी ऐड करी। इसके बाद मैंने इसमें ताज़ा गाय का घी 2 चम्मच ऐड किया और अच्छे से इसका डो तैयार कर लिया। गूँथ के बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट बना दिया था कि देख के कोई कहेगा ही नहीं कि ये बासी आटा है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ताज़ी आटा है। इसको मैंने इतना पीटा नहीं, अच्छे से गूँथ लिया था और बिल्कुल सॉफ्ट आटे के रूप में बना लिया था। चलिए इसके बाद मैं दिखाती हूँ मैंने क्या किया। इसकी एक बड़ी सी लोई ली। लोई लेने के बाद इसको सॉफ्ट सा बिल्कुल गोल कर लिया लोई को, ताकि जब मैं इस आटे को बेलूँ तो भारत का नक्शा ना बने, उससे गोल ही बने। तो चलिए इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और उसको मैंने हल्के हल्के हाथों से बेल लिया। अब बेलने के बाद बनाना था सर्कल, क्योंकि बिना सर्कल बनाए तो काम चलेगा नहीं। नहीं आप कुछ भी बना सकते हो, बट मुझे तो सर्कल ही बना था ना। अब इतना टाइम हो गया रोटी बेलते बेलते, तो गोल ही बननी चाहिए। इसमें मैंने ज़्यादा पलथन नहीं लगाया, इसलिए चिपक रहा था। अब देख सकते हैं इस तरीके से गोल बेल लेना है। और उसके बाद मैंने इसमें लगाया 1 चम्मच मेल्टेड घी और इसको अच्छे से हल्के हाथों से पूरी बेली हुई रोटी का हो या बड़े से सर्कल में मैंने लगा लिया था। इसको अच्छे से रोटी में लगाने के बाद फिर आती है सूखे आटे की बारी, जिसको बोलते हैं पलथुन। फिर मैंने इसको पलथुन को भी लिया और हाथों से अच्छे से पूरे इसमें लगा लिया। देखो दिख ही नहीं रहा है कि पलथुन लगा है या नहीं लगा है। अब इसमें क्या था कि काफ़ी देर से बेल के रख दिया था तो किनारे से थोड़ा सा चिपक रहा था। फिर मैंने इसको हल्के हाथों से इस तरह से बड़ा सा रोल कर लिया। ठीक है, रोल हो गया आपका। अब रोल करने के बाद देखिए मैंने इसको रखा सेंटर में। इसके बाद मुझे ज़रूरत है चाकू की, क्योंकि चाकू की मदद से फिर इसके मैं बराबर छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी, ना कोई छोटा पीस ना कोई बड़ा पीस। ये देखो इनको मैंने एक समान पीसेस में कट कर लिया और इनको मैंने अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद क्या करना है, इनको हल्के हल्के हाथों से छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है। अब लोइयाँ क्यों बनेंगी, क्योंकि बेलना है और बेलने के लिए तो लोइयाँ बनानी ज़रूरी है। तो इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पिचकाते रहो और ये लोइयाँ खुद ही बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये लोइयाँ बन गई हैं। मैं आपको एक बार अच्छे से हाथ पे बना के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लोइयाँ बना के रख लिए। एक और लोई बनाती हूँ, कुछ नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करना है और ऐसे हमारी लोइयाँ बन जाएंगी जैसे हम पूड़ी बेलते हैं। इसमें हल्का सा फिर मैंने पलथन लगाया और इनको छोटा छोटा जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं वैसे ही पतला पतला सर्कल में हम बेल लेंगे। यहाँ मैं इसको बेल के रख रही हूँ और मैं आपको एक और पूड़ी बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए पहली पूड़ी देख लीजिए कितने अच्छे से बिल गई है, बिल्कुल पतली जैसे कि पूड़ी बेलते। फिर मैंने दूसरी पूड़ी फिर से ली और इसमें हल्का सा पलथन लगाया ताकि इसको भी मैं बारीक बारीक बेल लूँ। और ये चिपक रही थी क्योंकि ज़्यादा पलथन का मैंने इसमें यूज़ नहीं किया था। अब बेलने के बाद इसको क्या करना है, पहले एक फोल्ड किया फिर दूसरा फोल्ड किया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन गया, फिर मैंने एक और पूड़ी ली, उसको फिर से फोल्ड किया और एक और ट्रायंगल बना दिया। इसी तरीके से धीरे धीरे हम सारी जो हमने बेली थी पूड़ियाँ ना, उनको ट्रायंगल बना देंगे। अब हमें ज़रूरत किसकी है, प्लेट की, और शुद्ध हिंदी भाषा में बोलो तो कांटे की। हाँ इसी कांटे की मदद से हमें कुछ करना है। क्या, अगर मैं इसको ऐसी फ्राई करती हूँ ना तो ये फूल जाएंगे और मुझे इनको फुलाना नहीं है। तो मैंने इसमें छोटे छोटे से होल कर लिए ताकि अच्छे से फूले ना। मुझे इनको फुलाना नहीं है, वो भी आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि अगर ये फूलेंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे और मुझे सॉफ्ट नहीं बनाना, मुझे क्रंची खाना है। इसलिए मैंने इनमें क्या करा, सब में छोटा छोटे से होल कर लिए। और ये देखिए आप भी इसी तरीके से होल कर लीजिएगा। और यहाँ लगभग जितनी मैंने एक बार में पूड़ियाँ बेली थी ना और जितने ट्रायंगल बनाए थे इन सबको मैंने होल करके रख लिया। फिर साइड में मैंने चढ़ाया कढ़ाई में तेल। अब तेल में बना रही हूँ तो तेल को अच्छे से पकना तो बनता है। जब ये देखिए तेल में धुआं आ जाए ना, उसके बाद आप एक एक करके इनको धीरे धीरे कढ़ाई में ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए तेल मैंने चेक किया अच्छे से पक गया था या कहूँ खौल गया था। फिर मैंने आराम से इनको तेल में डिप कर दिया। अब तेल मैंने कढ़ाई में ज़्यादा नहीं रखा था, तेल मैंने कम ही रखा है। और ये देखिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम और हाई फ्लेम ऐसे करते रहना है और हल्का हल्का जैसे ये पकता रहे तो इसको पलटते रहना है। अब यहाँ पे हाई फ्लेम मैंने रखा, लेकिन इंडक्शन में तो आपको पता है कि हाई फ्लेम गैस के बराबर नहीं होता है, तो ये हाई फ्लेम सही था। इसमें जैसे ही मुझे लगा कि एक साइड से हल्का पक गया है तो मैं इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे करके एक एक करके जितने भी हमने ट्रायंगल बनाए थे इनको पलट रही हूँ। सेम इसी तरह से आपको भी पलटना है और थोड़ा थोड़ा करके दोनों साइड से इनको पकाना है। अब आप देख सकते हो कि हल्के हल्के से ये ब्राउन होने लग गए हैं। अगर मैं इनको बहुत तेज़ आंच में पकाऊँ ना तो क्या होगा, ये अंदर तक नहीं पक पाएंगे क्योंकि हमने इसके फोल्ड कर रखे 3, तो अंदर की लेयर नहीं पक पाएगी, तो खाने में ना थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा। इसलिए मैं इसको लो टू हाई, हाई टू लो दोनों फ्लेम में करके पका रही थी। लेकिन इंडक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने
इनको मैंने अच्छे से धीरे धीरे करके फिर भी पकाया कि नहीं, आराम से पकाओ, जल्दीबाजी में क्या होगा, जैसा मुझे टेस्ट चाहिए, जैसा क्रंच चाहिए वो मुझे मिलेगा ही नहीं। अब आप देख सकते हैं हल्के हल्के फूल रहे हैं, इसीलिए मैंने इसमें होल कर दिया था ताकि ये फूले ना। अगर ये होल नहीं किया होता ना तो अभी तक ये पूरी की तरह फूल जाते और इनकी लेयर ना अच्छे से खुल जाती अगर आप मैदे के बनाओ तो। लेकिन मुझे मैदे के नहीं खाने थे, मुझे आटे के खाने थे, इसलिए मैंने आटे के बनाए हैं। और ये देखो ब्राउन ब्राउन होने लग गए ना, ये पकने लग गए। इनको ना मैंने फिर गैस में शिफ्ट कर दिया क्योंकि इंडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और सच कहूँ तो इनमें क्रंच भी आ गया था, आप सुन सकते हो इस क्रंच को। बने ही ना एकदम क्रंची। आप भी घर में बनाइए और चाय के साथ इंजॉय कीजिए। मैं तो चली इंजॉय करने। इन भारत को अपने संग्रहालय में रखो, आने वाली पीढ़ियों को ये